हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खोट्ठा सीखिए इंडिया। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं झारखंड द्वारा जेएसएससी द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है, और आप द्वारा जितने भी आप लोगों ने प्रश्न किए हैं उसका भी मैं सारे जवाब दे दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, फिर से इसमें वीडियो को बना रहा हूँ जिसमें आपको सिलेबस ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो नोटिफिकेशन किसके बारे में आया हुआ है दोस्तों? वो आया हुआ है जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसके लिए? लैब असिस्टेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, लैब असिस्टेंट्स के लिए जारी कर दिया गया है। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या लैब असिस्टेंट्स का जॉब है दोस्तों। और सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितना क्या फी लगने वाला है, उसका मैं बात कर लेता हूं। तो चलिए नीचे चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले परीक्षा शुल्क क्या लगेगा। तो परीक्षा शुल्क जो दोस्तों इसका लगेगा वो है 100 रुपया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कितना लगेगा आपको? 100 रुपया करके लगेगा। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 50 रुपया लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा आपको पता चल गया कि इसका शुल्क कितना लगेगा, अब चलते हैं बात जिसमें सबसे ज़्यादा सबको डाउट था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था इसमें। सबसे पहले थोड़ा सा सीट के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर निकला वो 3 पोस्ट के लिए निकला है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, यानी जो भौतिक शास्त्र लिए हैं, मतलब जो फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं उसके लिए है। आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो है ये फॉर्म ग्रेजुएशन के लिए निकाला गया है। ग्रेजुएशन जो पास है उसके लिए निकाला गया है, ना ही ये अपियर के लिए है, ना ही आर्ट्स के लिए, ना ही कॉमर्स के लिए। ये स्पेशली किसके लिए निकाला गया है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो ऑनर्स किए हैं उनके लिए। तो चलिए दोस्तों, पहला जो मेरा पोस्ट है, हम लोग का पोस्ट है, वो है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र। इसमें सो देखिए दोस्तों, सबका सीट अलग अलग दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल में सीट के बारे में बात कर देता हूँ। टोटल सीट है वो 230 सीट है दोस्तों, जो भौतिक के लिए, मतलब जो फिजिक्स ऑनर्स किए हैं उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, और आगे चल रही है, बात करते हैं फिजिक्स ऑनर्स के बाद। देखिए दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, वो दूसरा पोस्ट किसके लिए है? प्रयोगशाला सहायक रासायनिक शास्त्र, यानी ये केमिस्ट्री के लिए है दोस्तों। जो केमिस्ट्री में ऑनर्स किए हैं उनके लिए है ये। ठीक है दोस्तों, और इनके लिए भी जो सीट है वो कितना सीट है दोस्तों? 230 सीट है। सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है, किसको कितना सीट मिलेगा। ओबीसी 1, ओबीसी 2 के लिए कितना सीट है, या फिर एसटी एससी के लिए कितना सीट है, स्पोर्ट कोटा, विकलांग, जो सुन नहीं पाते हैं उसके लिए, उनके लिए कितना है। तो सबके लिए टोटल जो सीट निकाला गया 230, यानी जो फिजिक्स में है, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चों के लिए 230 सीट, और केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए 230 सीट। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो हम लोग का पोस्ट है, वो तीसरा पोस्ट के बारे में भी चलिए बात करते हैं। तीसरा जो हम लोग का पोस्ट है दोस्तों, वो तीसरा पोस्ट क्या है? जीव विज्ञान। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि जीव विज्ञान में कौन? तो जीव विज्ञान में जिन्होंने जूलॉजी का भी और बॉटनी दोनों का, ठीक है दोस्तों, जूलॉजी और बॉटनी, जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी, ये दोनों उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों उनके लिए है। और जो बायोलॉजी ऑनर्स, मतलब जूलॉजी या बॉटनी में, ये इसके लिए मतलब ये है। और इनके लिए भी जो टोटल सीट है वो 230 सीट है। यानी कुल जो दोस्तों तीन जो पोस्ट के लिए है वो 230 यानी 690 सीट्स हम लोग को मिलने वाले हैं। तो टोटल जो बहाली निकला है दोस्तों, वो 390 सीट का बहाली निकला है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, जो बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रश्न है बच्चा लोग का, जो सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं कि सर प्रतिशत वाला कैटेगरी और एक बार बता दीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो क्या क्या चाहिए। तो ये दोस्त ये पार्ट है, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ कि क्या लिखा है। सबसे पहला जो पोस्ट का बात किया गया है वो किसके लिए है? भौतिक शास्त्र के लिए और रासायनिक शास्त्र के लिए, दोनों के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब चाहे आप फिजिक्स ऑनर्स है, चाहे आप केमिस्ट्री ऑनर्स है, ये दोनों के लिए चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात को मैं थोड़ा अच्छा से आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा अच्छा से सुनेंगे। लिखा हुआ है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कोई राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्य प्राप्त हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या भी कोई भी कॉलेज हो जो मान्यता प्राप्त हो, उनमें से जो
क्या किए हैं, भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र एवं जीव विज्ञान में, मतलब इस तीनों में से किन्हीं दो में 50% अंकों के साथ डिग्री लेना। मतलब आप अगर लिए हैं फिजिक्स ऑनर्स, आप अगर फिजिक्स ऑनर्स लिए हैं तो साथ में अगर आपका केमिस्ट्री है तो आप भर सकते हैं, या फिर अगर आपने फिजिक्स लिया है तो आपने फिजिक्स लिया है और साथ में आपका बायोलॉजी था तो भी आप भर सकते हैं, या फिर आप मतलब ये दोनों फिजिक्स के साथ अगर बायोलॉजी है तो भी आप भर सकते हैं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है दोस्तों कि दोनों में आपका क्या होना चाहिए, दोनों में आपका होना चाहिए 50%। कितना होना चाहिए, 50% क्रॉस होना चाहिए, जो कि आपका रिजल्ट होगा वो 50% क्रॉस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, तो दोनों के लिए यही बात है। क्या लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, मतलब 50% के साथ स्नातक पास होना चाहिए कम से कम। यानी आपको बोला गया है कि मेन जो है मतलब फिजिक्स भी आपका होना चाहिए, केमिस्ट्री, ये दोनों अगर है तो आपको फाइनल में 50% चाहिए। ठीक है, 50% चाहिए। और अगर आपका फिजिक्स और बायोलॉजी है तो ये दोनों को मिला के आपका 50% होना चाहिए। मतलब फाइनल का जो रिजल्ट है आपका वो 50% होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट होगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बायोलॉजी के लिए क्या बात है, देखिए बायोलॉजी के लिए जो बात है वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान जो बात करता है तो जीव विज्ञान के बारे में क्या बात है, क्या बोलता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित, देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगा। यानी ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट है ये 2 पेज के कारण अलग अलग हो गया है, लेकिन ये आपको मैं अच्छा से क्लियर कर देता हूँ। कि 1 2 3 ये तीनों के लिए, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो देखिए, चाहे वो एक मिनट, हाँ, चाहे वो देखिए कोई अगर फिजिक्स ऑनर्स का है और उसके साथ केमिस्ट्री है, या कोई फिजिक्स है या उसके साथ बायोलॉजी है, या कोई बायोलॉजी ऑनर्स है और साथ में फिजिक्स रखा है, या कोई बायोलॉजी ऑनर्स है साथ में केमिस्ट्री रखा है, ये सब में आपको क्या चाहिए, आपको 50% चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो डाउट था आप लोग का क्लियर हो गया। चाहे आपका कोई भी ऑनर्स हो, साइंस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको मिलाकर आपका 50% क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये 2 पेज, यहाँ देखिए अब 2 पेज हो जाने के कारण बहुत लोगों को कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। तो आप देखिए इसमें जो बात किया गया है, और दूसरा बात क्या है, दूसरी जो बात है उसमें आप यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति जो एसटी होंगे, या अनुसूचित मतलब एसटी एससी वाला जो होंगे, ठीक है, एसटी एससी वाला होंगे, वैसे कोटि के लिए निःशक्त आरक्षित, मतलब लोग के लिए आरक्षण दिया गया है हेतु न्यूनतम कितना परसेंट, 45%। ठीक है, बाकी जो रहेंगे ओबीसी या जनरल कैटेगरी जितने भी हैं, ओबीसी या जनरल कैटेगरी, ओबीसी 1 हो या 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो, उन दोनों को 50% लाना होगा, और एसटी एससी 45% लाना अनिवार्य है। ये सब में आप पास हैं तो आप बेझिझक आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जिनको इस बारे में डाउट था तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस के बारे में चलिए मैं आगे चलता हूँ, इसलिए भी थोड़ा बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बता दिया तो ये भी बता देता हूँ कि कोई अगर स्पोर्ट कोटा से हैं तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी एवं उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कम से कम 1 मेडल होना चाहिए, और भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियन स्तर पर एगो क्या होना चाहिए, प्रथम स्थान होना चाहिए, या राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर इस तीनों में आप किन्हीं भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका वो सब्जेक्ट भी साथ में होना चाहिए, आपके साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस इसमें कोई कैटेगरी में आते हैं तो आप स्पोर्ट कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो बात होता है, चलिए मैं एक चीज छूट गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और वो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो क्या है, वो है कि इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है दोस्तों, लेवल 6 का है। और इसका जो बेसिक मतलब होगा वो कितना होगा, 5400, मतलब ये स्टार्टिंग न्यूनतम आपको इतना मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 1,12,400 रुपया मिलेगा। और ये तीनों कैटेगरी के लिए, चाहे आप किसी भी ऑनर से हैं, ये तीनों कैटेगरी के लिए इतना है। ठीक है, चलिए अब आगे और बात करते हैं। आगे आप लोग का जो दोस्तों है सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में चलिए बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस में जो है
यहाँ देख सकते हैं मैं सिलेबस सबसे लास्ट दिया हुआ गया है। और अगर आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन चाहिए पूरी तरह से, आप खुद इसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बहुत अगर किसी इस बारे में कोई और डाउट है तो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए उससे पहले, सिलेबस से पहले थोड़ा और मैं कुछ बताना चाहता हूं कि परीक्षा होगा कैसे। तो सबसे पहले आप जानिए परीक्षा कैसे होगा। तो परीक्षा एक ही चरण होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा एक चरण में होगा, मुख्य परीक्षा ली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा होगा वो भी कैसे होगा ये भी चलिए बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा जो होगा इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, बस अभी मैं आपको रफली एक बता देता हूँ। अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर हम लोग को परीक्षा से रिलेटेड भी थोड़ा सा बता दीजिए कि परीक्षा का कैटेगरी कैसे रहेगा, कैसे बटेगा। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सामान्य ज्ञान और हिंदी परीक्षा कितना 100 अंक का होगा। जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय का परीक्षा कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। मतलब 100 अंक का एग्जाम होगा जो हिंदी और सामान्य ज्ञान से होगा। और जिस विषय से नियुक्ति होनी है, मतलब आपका जो मेन ऑनर्स पेपर है उससे 300 होगा। अब इसको भी दोस्तों आगे कैटेगराइज किया गया है, इसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा कि हिंदी में 25 नंबर जो रहेगा वो आपका पैराग्राफ रहेगा और 25 नंबर जो रहेगा वो ग्रामर रहेगा। ये हो गया हिंदी का 50 नंबर और सामान्य ज्ञान से 50 नंबर, तो 50 प्लस 50 दोनों 100 नंबर का हो गया। और 300 नंबर का जो है दोस्तों, वो 300 नंबर वाला जो कैटेगरी होगा उसमें 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसमें कितना होंगे, 150 प्रश्न होंगे। और 100 वाला में कितना होंगे, 100 प्रश्न होंगे। यानी आप जान सकते हैं कि इसमें 1 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन और इसमें 2 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मतलब मैंने एक रफली बता दिया है, आप चाहे तो डिटेल भी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया हूं, ठीक है। चलिए अगर आप आगे बात करते हैं, अब जो सिलेबस है दोस्तों जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस जो है दोस्तों आप लोग का सिलेबस, सबसे पहले जो फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए, बच्चों के लिए है, ठीक है। थोड़ा सिलेबस बहुत ज़्यादा नीचे दिया हुआ है तो मैं सिलेबस पे डायरेक्ट जाता हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए सिलेबस आ गया है। सिलेबस आपको मिलेगा इंग्लिश भाषा में, यानी इंग्लिश अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ क्या है। जो फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं, जिनके फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं, चाहे उसके साथ केमिस्ट्री ऑफ बायो, इससे मतलब नहीं है। फिजिक्स ऑनर्स के बच्चों के लिए जो मुख्य पेपर दो होने वाला है उसमें आपको पढ़ के क्या जाना है, मैकेनिकल पढ़ के जाना है, देखिए मैकेनिक्स पढ़ के जाना है, थर्मल फिजिक्स पढ़ के जाना है और वेव ऑसिलेशन में पढ़ के जाना है। और इसमें मैकेनिक्स में क्या आपको पढ़ के जाना है वो सारा टॉपिक वाइज दिया है, जैसे कंजर्वेशन लॉ, कोलिजन, इंपैक्ट पैरामीटर्स, देखिए स्कैटरिंग, क्रॉस सेक्शन, या फिर सेंटर ऑफ मास एंड लैब सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो ये टॉपिक वाइज दिया है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। अगर आप दोस्त खाली टॉपिक पढ़ के भी जाते हैं, उसको समझ के जाते हैं, तो आपका चांस बनता है कि आप निकाल लोगे। और देखिए थर्मल फिजिक्स ये दूसरा टॉपिक है, तीसरा ऑसिलेशन है, वेव ऑसिलेशन, इसको लेके पढ़ने जाना है, ठीक है। और एक देखिए इधर एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे दिया है यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन, फाराडे, लेंस लॉ। ये आप पढ़े होंगे दोस्तों, जो फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये था आपका फिजिक्स का टोटल, ठीक है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री वाले जो है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये जो पार्ट है ये लोग जो है ये लोग अपना पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें दिया हुआ है जैसे आइडिया ऑफ द डी ब्रॉगली मैटर्स वेव्स, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटिकल एस्ट्रोजेंडर वेव्स, सिग्निफिकेशंस ऑफ ये साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम, ये सारा जो दिया हुआ दोस्तों, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। ये टॉपिक आप डिटेल लेके आप पढ़ सकते हैं। ये केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है, देखिए ये टॉपिक है। और गैसियस स्टेट फॉर्म है, सॉलिड स्टेट फॉर्म है, थर्मोडाइनेमिक्स है। टोटल 18 टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री में, ठीक है। टोटल 18 चैप्टर का बात किया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए 5 तक आपको दिख रहा होगा। और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 18 में भी देखिए जो 18 चैप्टर है उसमें ऑर्गेनिक को थोड़ा कैटेगराइज कर दिया, ए बी करके बात कर दिया गया है, सी तक का, ठीक है। और लास्ट में जो है 10 जो आपका है स्टेरोस्कोपी, मतलब इसमें आप लोग को पढ़ना है जो केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं। अब जो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात आ जाता है वो बायोलॉजी वाला आता है। तो देखिए यहाँ बायोलॉजी के ना लिख कर क्या दिया हुआ है, जूलॉजी दिया हुआ है। तो आप लिख के लिए क्लियर कर देते हैं दोस्तों। बाकी सबके लिए 150 क्वेश्चन आएगा टॉपिक वाइज केमिस्ट्री से, लेकिन जूलॉजी के लिए क्या होगा, 75 क्वेश्चन आएगा जूलॉजी से और 75 क्वेश्चन आएगा बॉटनी से। यानी ये आप बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ये दोनों से 1.5 मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, पहले आप थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, जूलॉजी वाला के लिए जो है वो जूलॉजी वाला को पढ़ना, प्रोटोजोआ पोरिफेरा पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है, देखिए दोस्तों, इसके बाद पढ़ना है हेलमिंट्स, इसके बाद पढ़ना है एलिंडा एंथ्रोपोडा। ये सब के बारे में दोस्तों इन लोगों को पढ़ना है, बायोलॉजी वाले जो जूलॉजी के हैं। उसके बाद जो बॉटनी है, बॉटनी का भी देखिए यहाँ पर नीचे ये दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं सारा जूलॉजी का चैप्टर है। आफ्टर दैट मैंने शायद मिस कर दिया है, इकोनॉमिक्स ऑफ जूलॉजी, हाँ, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब दोस्तों किस में आता है, ये देखिए पूरा बायोलॉजी को इसमें मिक्सअप दिया हुआ है। यहाँ से आप बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बॉटनी, जेनेटिक, ये सब बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। ये जूलॉजी ऑनर्स के लिए है, जो जूलॉजी से ऑनर्स किए हैं, या फिर जूलॉजी बायोलॉजी वाला को देखिए दोस्तों, 2 तो पढ़ना ही है, तो ये जूलॉजी के लिए है। और एक पेज कहीं आप दिखा रहा हूं मैं, कहाँ से ये बन जाता है, तो ये टोटल मिक्स किया हुआ है दोस्तों। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जूलॉजी जो है, जूलॉजी के लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे जूलॉजी से, अब प्लस बॉटनी के लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे। और याद रखिए कि ये 2 जो क्वेश्चन, मतलब ये दोनों है, जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि नहीं सर सिर्फ 75 क्वेश्चन ही आएंगे, तो एक जगह दिया हुआ है कि आपको मैं उसको खोज के अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये पर कहाँ पर दिया हुआ है कि बायोलॉजी, बॉटनी का 75 क्वेश्चन रहेगा और जूलॉजी का 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं उसको भी आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो दोस्तों सिलेबस हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट पे जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इससे और मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन के सारे तुरंत ही जवाब दे दूं, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने ये एक वीडियो परसों ही डाला था, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, तो मैं आज ही एक वीडियो डाल दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छा से सिलेबस को समझ पाएं, अपना तैयारी करें। और अगले मंथ का 29 अगस्त को आप अपना एग्जाम वो डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपना एग्जाम को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मिल गया मुझे, और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए तीनों बता देता हूँ कैसे। तीनों वाला देखिए, भौतिक विषय के लिए प्रयोगशाला सहायक प्रश्न पत्र 2 में कितना रहेगा, 150 रहेगा, मतलब 300 वाला जो पेपर रहेगा, 2 पत्र रहेंगे, 2 एग्जाम होगा दोस्तों, जिसमें पहला वाला तो सामान्य ज्ञान और हिंदी रहेगा, लेकिन दूसरा वाला में देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा और कितना मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का होगा। रासायनिक विज्ञान में भी 150 क्वेश्चन का रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। लेकिन जीव विज्ञान विषय में प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र से और 75 प्रश्न जंतु शास्त्र से, यानी जूलॉजी प्लस बॉटनी में 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों वीडियो तो मैं यहाँ जितना हो सके मैंने अपना मुख्य तत्व आपको बता दिया है, सारे टोटल जितना भी आपका प्रॉब्लम है, आशा करता हूं कि सॉल्व कर पाया हूं। और इसके अलावा अगर फिर आपका कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों मैं आपको जरूर से जो बता दूंगा, आप मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ खोटा सीखे इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि खोटा सीखे इंडिया आपको खोटा से रिलेटेड सारी वीडियो प्रोवाइड करता है, जो झारखंड द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा, या कोई भी एग्जाम हो जो खोटा से रिलेटेड हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसी नाम से टेलीग्राम बना हुआ दोस्तों, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा आपको PDF, ठीक है, आपको पूरी PDF यहाँ से मिल जाएगा। तो भूले नहीं दोस्तों, खोटा सीखे इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आशा करता हूं, जय हिंद दोस्तों, जोहार।